मैं इमरान अली, आप देख रहे हैं आजकल के हमारे ख़ास कार्यक्रम फेस टू फेस में हर बार मैं एक जानी मानी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराता हूं। आज हमारे साथ हैं शेरघाटी उप कारा के अधीक्षक सुजीत कुमार राय सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद इमरान जी। सर, पहला सवाल कि आप जेल के हेड हैं, लेकिन आम जनों में आप जिस तरह से दिखते हैं, कहीं कहीं आप क्रिकेट खेलते नज़र आते हैं, कई मंचों पे भी नज़र आते हैं। आम जनों में, शेरघाटी के लोगों में ऐसा लगता है कि आप उनसे कुछ ज़्यादा ही नज़दीक हो जाते हैं। तो क्या ये कदम आपका सही है? इमरान जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम जुड़ते हैं लोगों से और मंच के माध्यम से उनको संबोधित करते हैं, खासकर युवाओं को, तो एक मौका है कि उनको अपराध की तरफ बढ़ने से पहले ही रोक लिया जाए। एक मौका है जब उनके सोच में परिवर्तन लाके पहले से ही जेल की संख्या को कम किया जाए। मेरा एक पर्सनल स्लोगन है कि इतना खेलो कि जेल बंद हो जाए। खेलोगे तो मानसिकता बदलेगी, सोच बदलेगी। शायद मेरा कोई एक जुमला, मेरी कोई एक बात उनको अपील कर जाए, कोई जिससे उनमें बदलाव हो पाए। यही सोच के एक जुड़ाव रखा हो, और मुझे लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी भी है। एजुकेशन को लेकर क्या प्रेरित करते हैं आप? कई बार कहते हैं कि मैं भी शिक्षक रहा हूँ। जी, मेरा मानना है कि रोटी से भी ज़रूरी है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे आप वर्ग परिवर्तन करते हैं, अपना क्लास उठाते हैं, अपना जेहन बदलते हैं, और शिक्षा के माध्यम से आप जिस ऊंचाई को चाहते हैं वो छू सकते हैं। एक मध्य वर्ग के पास, या जो निम्न मध्य वर्ग और निम्न वर्ग से जो लोग आते हैं, उनके लिए एक शिक्षा ही माध्यम है जो उनका क्लास चेंज करती है, उनको एक शिक्षित नागरिक, सभ्य नागरिक बनाती है, और वो देश के प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए मैं शिक्षा पर बहुत जोर देता हूँ। शेरघाटी के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं आप, जब से आप यहाँ हैं? शेरघाटी पहली पोस्टिंग, पहला प्यार की तरह है, और यहाँ इतना जुड़ाव, इतना अपनत्व तो फील होता है, जैसे लगता है कि किसी पूर्व जन्म का इस जगह से रिश्ता रहा हो। सरकारी नौकरी में इतना मोह जगह से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये हो गया। यहाँ के लोगों का बड़ा अपनत्व तो मिला, बहुत सहयोग मिला, उसके चलते जेल के कार्यक्रमों में भी बहुत गुणवत्तापूर्ण सुधार आया। तो लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। इस कारण से मुझे लगता है कि शेरघाटी एक कभी भी दिल में जगह रहेगी, एकदम मेरा ये मानना है। ये तो शेरघाटी की बात हुई। मुझे ये बताइए कि ये जो आपकी पसंद थी, ये जेल सुपरिटेंडेंट बनने की, या कहें बिहार प्रशासनिक सेवा में कुछ और पसंद थी? निसंदेह एक ऐसी सेवा है जहां सेवा के असंख्य मौके हैं। आपका 24 घंटा कम है। अगर आप जेल में काम करना चाहते हैं तो आपके 24 घंटे भी लगें तो जेल में कम है। और बड़ी खुशी मिलती है इमरान जी, जब किसी बंदी के जीवन में सुधार आता है, किसी बंदी के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिलती है, कुछ नया सीखने का, कुछ नई बात उसके जीवन में ऐड होती है, उसके जीवन में एक सोच बदलता है, बड़ी खुशी मिलती है। इसका आनंद ही अलग है। सर, अपने बचपन के दिनों की या पढ़ाई की जो प्राइमरी जो सिचुएशन था पढ़ाई का, उसको लेकर कुछ बताएं। बहुत खुशनुमा दिन थे। बचपन का नाम आते ही लगता है चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। छपरा से प्राइमरी एजुकेशन मिला, और उसके बाद ललमटिया, एक गुड्डा में जगह है झारखंड में, ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड में, तो वहाँ मेरे पिताजी बिहार प्रशासनिक सेवा से थे, और उसके बाद में उनको आईएएस मिला, डीएम गोपालगंज भी रहे। तो उनके साथ हम लोग लगातार ट्रांसफरेबल जॉब था, तो वहाँ गए, वहाँ से हम लोगों ने 10th किया मैंने, और उसके बाद मैं निकल गया बनारस। यूपी कॉलेज से मैंने इंटर किया, और उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए, एमए, बीएड, नेट, ये सारी वहीं से उपलब्धियां रही इलाहाबाद की। इलाहाबाद मतलब आप साहित्यिक माहौल में रहे और ये फिर जेल में आए, तो इसमें क्या फ़र्क लगता है कि आप साहित्य क्षेत्र में होते? साहित्य का सबसे जो प्रमुख योगदान मेरे जीवन में है वो ये है कि ये मनुष्य को मनुष्य बनाने के गुण सिखाता है। अगर आप में दया नहीं है, करुणा नहीं है, सहानुभूति नहीं है, ईमानदारी नहीं है, सत्य नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आप मनुष्य नहीं हैं, आप जानवर की श्रेणी में हैं। तो साहित्य से ये प्रेरणा मुझे मिलती गई कि मनुष्यत्व के गुणों को बरकरार रखा जाए। मौका बहुत छोटे क्षण के लिए हम इस पृथ्वी पर हैं, बहुत छोटे अवधि के लिए। इस अवधि में अपने समय का उपयोग इस तरह से कर लें कि लगे कि कुछ किया है इस जीवन में, सेवा कर लें, कुछ कर लें कि याद रह जाए। मेरा अपना मानना ही है कि आदमी सिर्फ दिलों में ज़िंदा रहता है, उसके विचार, उसके काम ज़िंदा रहते हैं, बाकी तो शरीर तो नश्वर है, आज नहीं तो कल चला ही जाना है। ये बताइए कि जब कॉलेज के दिन थे
तो उसमें कुछ कुछ शौक आपके अधूरे रह गए या बहुत सारे शौक आपने पूरे किए, क्या हुआ? 2-3 जो शौक थे, एक तो किताबें पढ़ना, एक फिल्म देखना और एक खूब खेलना। तो कुछ शौक तो उस समय बहुत पूरे नहीं हो पा रहे थे, जैसे खेलने का शौक। तो नौकरी के बाद वो शौक पर काम हो रहा है, किताबें पढ़ने पर भी काम हो रहा है। फिल्म का मौका नहीं मिल पा रहा है, टीवी में देखता नहीं। तो अच्छी फिल्में देखने का शौक बचा हुआ है। मौका मिलेगा तो ज़रूर ही देखूंगा। परिवार में कौन कौन लोग हैं सर? परिवार में माँ है, भाई है मेरा, 2 बहनें हैं और मेरी पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं, ये परिवार में हैं। पिताजी बिहार प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा तक का सफ़र उन्होंने तय किया। एक अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी रहे फादर। गजब की ऊर्जा थी और काम करने का ऐसा जज्बा था कि उनके बनाए हुए कॉलेज और ये सारी चीज़ें अभी रन कर रहे हैं। जहाँ आखिरी बार वो किस पद पे रहे, कहाँ रहे? वो आखिरी वक्त में डीएम गोपालगंज रहे और उसके तुरंत बाद वो राज्य भविष्य निधि के डायरेक्टर से उन्होंने, निदेशक से उन्होंने जो है उनकी रिटायरमेंट हुई थी। सबसे ज़्यादा जो प्रोत्साहित किया परिवार में, वो कौन लोग रहे आपके, जो आपको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देते रहे? पिताजी और माँ। पिताजी हमेशा कहते थे कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती और अपने अंदर और ऊपर दोनों जगह पे ईश्वर है, दोनों का ध्यान करके कोई भी काम करोगे जीवन में तुम कभी असफल नहीं होगे। ये जो सामाजिक जुड़ाव है आपका, क्या आपके परिवार के लोगों को कभी डर नहीं लगता है कि आप इतनी आसानी से सब जगह चले जाते हैं और सिक्योरिटी से बाहर निकल के भी आप कहीं कहीं पहुंच जाते हैं? तो क्या परिवार के लोग मना नहीं करते आपको इन चीज़ों के थोड़ा लिए? सा तो मना है और दबाव है उस चीज़ का, फिर भी ईश्वर के ऊपर पूरा भरोसा है। अभी तक मेरे हाथ से काम ऐसे हुए हैं जिससे सुधार का ही प्रयास हुआ है। अभी बहुत खतरा नहीं महसूस होता है, जिस दिन होगा देखा जाएगा। सर, ये सवाल इस मौके के लिए नहीं है, फिर भी लेकिन जो अपराध का साठगांठ है और कहीं ना कहीं जो कमज़ोर लोग हैं वो खौफ खाते हैं जेल से और थाने से, और जो अपराधी वर्ग हैं उनके लिए कुछ नहीं नज़र आता है यहाँ, इस पर आप क्या कहेंगे सर? इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जुड़ाव आपके स्टाफ के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके स्टाफ को ये पता होना चाहिए कि आप उसके और बंदी के बीच में अंतर है। वो खाकी वर्दी पहने हुए है, उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है जेल प्रशासन के लिए है। उसका काम और हित जो है ठीक विपरीत है बंदी के। होता क्या है कि ज़्यादा एक साथ रहने के कारण एक लगाव सा बन जाता है, जहाँ चीज़ें मिटने लगती हैं। तो उसके लिए जेल सुपरिटेंडेंट का या जो भी प्रशासनिक जो भी प्रशासन संभाल रहा है जेल का, उसका कर्तव्य ये बनता है कि अपने जो वार्डर वर्ग है, जो हमारा जेल पुलिस है, उसको खूब अपने साथ जोड़े, खेल कूद में, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में अपने साथ रखे और अपने टीम का हिस्सा बनाते हुए उनका मोराल बूस्टअप रखे। तब जाके जो ये आपका सवाल है ये कम हो पाएगा। और हम लोगों ने इसको इस जेल में करके देखा, हम लोग बहुत सफल रहे इस चीज़ में। सर, आखिरी सवाल कि आप युवाओं को या जो लोग अपराध में अपनी उम्मीदें तलाशते हैं, भविष्य तलाशते हैं अपराध की दुनिया में, कि वहीं पे सब कुछ है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने फिर कहा कि अपराध में भविष्य नहीं है। जब भी भविष्य है, सही और गलत का विवेक जिसके जेहन में आ गया, जिसको पता हो गया कि गलत करने का नतीजा गलत ही होगा, ये चीज़ समझनी चाहिए यूथ को। या किसी भी जो अपराध के तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं, वो क्षणिक सुख है, उससे कुछ मिलना नहीं है, ना उससे जीवन चलना है। लेकिन मेहनत की एक रोटी और सुकून की नींद, इससे बड़ी नियामत कोई पृथ्वी पर नहीं है। जब आप सोने जाएं और 5 मिनट के अंदर सो जाएं, तो इससे बड़ी नियामत नहीं है। मुझे लगता है कि तमाम प्रलोभनों को दरकिनार करना चाहिए। तमाम उपभोक्तावाद के प्रलोभनों से ऊपर उठकर यूथ को अपने लिए एक ख्वाब देखना चाहिए और उस ख्वाब में इतनी सच्चाई होनी चाहिए कि वो ख्वाब उनको उनकी नींद उड़ा दे और उनको मेहनत करने के लिए विवश करे। एक प्लान लेकर वो काम करें, एक गोल लेकर काम करें। और जैसे इमरान जी, नदी एक दिशा में चलती है तो नदी कहलाती है, और जब पानी चारों तरफ बिखर जाता है तो बाढ़ कहलाता है। ये विकल्प है बाढ़ और संकल्प है नदी।
तो विकल्प बंद करिए, एक लक्ष्य निर्धारित करिए जीवन में और उसको नदी की ऊर्जा से जो है, उस नदी की ऊर्जा की तरह जो है अपने जीवन में उपयोग कर लीजिए और कुछ बन जाइए। इससे बड़ा सुकून कुछ नहीं होता। जेल तो है ही, जेल रहेगा। मेरी कोशिश ये रहेगी, भले ही इसी की रोटी मैं खाता हूँ, कि जैसे नॉर्वे में, फिनलैंड में अब सुना जा रहा है कि जेलें बंद हो रही हैं, तो हमारा यूथ इतना क्रिएटिव हो जाए, ये भारत इतना समृद्ध हो जाए, बिहार इतना समृद्ध हो जाए कि किसी को अपराध की तरफ आना ही ना पड़े, उनको अवसर उपलब्ध हो उनको काम करने के, और उनका सोच बदला रहे, उनकी सोच एकदम पॉजिटिव रहे समाज के प्रति। तो ये एक बड़ा बदलाव हम ला सकते हैं इसके माध्यम से। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ शेरघाटी उपकारा के अधीक्षक सुजीत राय जी, और हमसे बहुत लंबी बातचीत कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने। धन्यवाद इमरान जी, आपको भी।